Hello students, welcome to the class. You are watching me in Dr. Dushyant's physics classes. आज हम फिर से फाउंडेशन क्लासेस के नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हैं। हमने फाउंडेशन क्लासेस आप सबके लिए इसलिए स्टार्ट किया ताकि आपको जैसे ही आप 10th, 11th या 12th में चले जाएं तो आपको अपने 9th के कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। इसीलिए एनिमेटेड आईसीटी पैडागोजी यूज की जा रही है ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट आसानी से समझाए जा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ ऐसे कंसेप्ट्स पढ़े जिसमें आप लोगों ने देखा स्पीड और वेलोसिटी क्या है और हाउ दे आर रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आज इस लेक्चर में हम उन कंसेप्ट्स के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आज हमारा हायर क्लासेस में जैसे ही आप पहुंचते हैं हमारा एक नेगेटिव एस्पेक्ट बन जाता है, हमारा एक बैकहैंड बन जाता है, क्योंकि हमने 9th में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया होता और आगे जाके हमें प्रॉब्लम आती है। तो इसी एस्पेक्ट को खत्म करते हुए, अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करते हुए आज हम कंसेप्ट्स जितने पढ़े हैं उनके बेस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे और कुछ कंसेप्ट्स अगले पढ़ेंगे जिनमें हम एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन को स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक न्यूमेरिकल लेते हैं। आपका न्यूमेरिकल क्या है? ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप से एक सिग्नल जो था दैट रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। इस एक्सपेरिमेंट में, इस क्वेश्चन में एक स्पेसशिप से एक सिग्नल को ड्रॉप किया गया, फेंका गया। कहां पे? धरती पे। धरती पे रिसीवर ने उस सिग्नल को आफ्टर 5 मिनट्स रिसीव किया। मींस ट्रेवलिंग टाइम कितना था? 5 मिनट्स। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन? आपने क्या निकालना है? आपने निकालना है डिस्टेंस। टाइम आपने बताया गया है 5 मिनट, आपने डिस्टेंस निकालना है। द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट। जो सिग्नल था वहां पे, जिस वेव से वहां से फेंका गया, एमिट किया गया, उसकी स्पीड ऑफ लाइट है। और मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो स्पेसशिप था, स्पेसशिप से ये है आपका रिसीविंग स्टेशन। स्पेसशिप से एक सिग्नल छोड़ा गया और कितना टाइम लिया उसने? 5 मिनट्स। ध्यान रहे, टाइम 5 मिनट्स में दिया गया है। हमने इसको पहले किस में कन्वर्ट करना है? सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। कितनी स्पीड से वो सिग्नल आया है? स्पीड ऑफ लाइट से। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? ये आपको गिवन हो या ना गिवन हो, ये आपको फिर भी पता होनी चाहिए। वेलोसिटी, आप स्पीड यहां पे अगर आप देख रहे हो तो ये स्पीड रिप्रेजेंटेशन स्मॉल सी भी हो सकती है। सी इज ऑल्सो स्पीड ऑफ लाइट। अगर स्मॉल सी दिया गया है तो उसकी वैल्यू आपने डायरेक्टली कितनी पुट कर देनी है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। चलिए स्ट्रेटेजी बता रहा हूं आपको टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले देखना है गिवन क्या क्या है। क्या गिवन था आपको? टाइम। टाइम कितना है? 5 मिनट्स। मैंने कहा मुझे मिनट्स में नहीं चाहिए, आई नीड दिस वैल्यू इन सेकेंड्स, तो सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड्स। सो 5 इंटू 60, ये कितना हो गया? 300 सेकेंड्स। तो कितना टाइम लगा उस सिग्नल को ट्रेवल करने में? 300 सेकेंड्स। अब उस सिग्नल की स्पीड कितनी थी? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब दूसरी चीज क्या लिखनी है आपने? टू फाइंड। आपने निकालना क्या है? वो ऊपर देखिए क्या लिखा है, आपको निकालना है व्हाट वाज द डिस्टेंस। आपको निकालना है भाई डिस्टेंस। ठीक है। थर्ड, आपने फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, रिलेशन। हमने देखा वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी किसके बराबर होती है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही रिलेशन हम यूज करेंगे बच्चों। इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज में से जो गिवन होगी उसको यहां पे आपने अल्टर करके उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। यहां पे डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपके पास क्या बन जाएगा?
डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है तो ये टाइम कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा स्पीड के साथ। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। चलिए सॉल्व करते हैं। स्पीड की वैल्यू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो डिस्टेंस हो गया स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, ये ऊपर दी हुई है बच्चों, 3 × 10⁸ और टाइम कितना है, टाइम भी यहां लिखा है 300 सेकेंड। सो मल्टीप्लाई कीजिए 3 × 10⁸ इंटू 300, दैट इज, यहां देखिए 3 3 9, सो ये 900 बन जाएगा। सो इट इज 900। सो या तो 900 बना लो और मीटर पर सेकेंड की फॉर्म में ये आ गया। क्लियर है। 300 को हमने कैसे लिख लिया, 300 किसके बराबर होता है, 3 × 100। बच्चों 100 को कैसे लिख सकते हैं, 10⁻²। यही हमने यहाँ पे किया है। अब बेसिस सेम है, ये देखो 10⁸ 10⁻², 3 3 9 हो गया। यहाँ पे 10⁸ इंटू 10⁻²। बेसिस सेम जब भी हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। बेसिस कितने हैं, 10 बेस है इनका, पावर कितनी है, एक की 8 है, एक की 2 है। सो पावर विल बी 8 + 2। ठीक है, तो पावर कितनी हो गई, 8 + 2 आपके पास पावर हो गई है। तो 8 + 2 किसके बराबर होती है बच्चों, 10। तो ये देखिए 10⁻10 बन गई अब। तो 3 3 9 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। इतना मीटर हो गया, डिस्टेंस है तो मीटर में। तो बच्चों ध्यान रखना है, स्पीड के यूनिट मीटर पर सेकेंड है, टाइम के यूनिट सेकेंड है, और डिस्टेंस के यूनिट आ गए आपके मीटर। सो आपका आंसर यहीं पे क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं। आपके पास ऑब्जेक्ट है, ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड्स। क्या करता है, 16 मीटर चलता है 4 सेकेंड्स में, एंड देन another 16 मीटर इन 2 सेकेंड। स्पीड ज्यादा हो जाती है। फर्स्ट 16 मीटर का कवर करता है वो 4 सेकेंड्स में, अगले 16 मीटर्स कवर करता है वो 2 सेकेंड्स में। व्हाट इज एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। एवरेज स्पीड आपको पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो चलिए, ऑब्जेक्ट है आपके पास, एक व्हीकल है दैट ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 16 मीटर। कितने मिनट्स में, 4 सेकेंड्स में। कितने टाइम में, 4 सेकेंड्स में। नेक्स्ट फिर से अगले 16 मीटर्स कवर करता है। नेक्स्ट अब टाइम कम हो गया, टाइम हो गया 2 सेकेंड्स। ठीक है भाई, टाइम हो गया आपका 2 सेकेंड्स। अब हमारे पास क्या निकालना है, हमने गिवन दिया गया है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कितना हो गया, पहले 16 मीटर और प्लस 16 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस हो गया 16 + 16 32 मीटर। अब क्या है, टोटल टाइम टेकन। पहले उसने लगाया 4 सेकेंड टाइम, देन नेक्स्ट लगाया उसने 2 सेकेंड्स टाइम। सो इट इज 4 + 2 6 सेकेंड्स। क्लियर। हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता है बच्चों टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो बच्चों डिस्टेंस कितना है, 32 मीटर, टाइम कितना है, 6 सेकेंड्स। सो योर आंसर इज 32/6। सॉल्व कर लीजिएगा आप इसे। तो यहां पे कितना बन जाएगा, 32/6 है, इसे सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 5.33 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही आसान, बट स्ट्रेटजी वही, गिवन, पहले गिवन क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, उसका कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तब सॉल्यूशन में जाके आपने फॉर्मूला को जाके पुट करना है, उसमें वो वैल्यूज पुट कर देनी है जो गिवन होगी। क्लियर है। सो आंसर कितना आ गया, 5.33 मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या हो रहा है, उषा एक स्विमर है, स्विम करता है 19 मीटर लॉन्ग पूल में। एक स्विमिंग पूल है कितना, 90 मीटर का। ठीक, शी कवर्स 180 मीटर। पूल 90 मीटर का है, कवर करता है 180 मीटर, मतलब 2 चक्कर, 2 राउंड लगाता है इन 1 मिनट। 1 मिनट में 180 मीटर वो ट्रेवल करता है बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड बैक। यस है ना,
एक बार यहां से यहां गया और वापस बैक टू आ गया, तो जाते हुए 90 मीटर और आते हुए वापस 90 मीटर, कवर्स कितना 180 मीटर। उसी सेम रास्ते से फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एक चीज, स्पीड है तो डिस्टेंस होगा, वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो बच्चों जब डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस की बात होती है, डिस्टेंस में हम लेते हैं एक्चुअल पाथ। मींस आप 90 मीटर इधर गए और 90 मीटर वापस पीछे आए, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 90 प्लस 90 180 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट किया था, ए से बी गए और बी से वापस ए आ गए, तो ए और ही उसका इनिशियल पॉइंट भी है और ए ही उसका फाइनल पॉइंट भी है। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड करें, दोनों सेम हो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो यहां डिस्प्लेसमेंट जीरो होने वाली है। चलिए देखते हैं। आपका एक स्विमर है, वो पॉइंट ए से जाता है बी पॉइंट पे, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है 90 मीटर। क्लियर। फिर बी से वापस उसी पाथ पे आता है बाय कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 90 मीटर। तो एक्चुअल पाथ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, 90 प्लस 90 180। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 180 मीटर। नेक्स्ट, टाइम कितना लिया है, गिवन है टाइम 1 मिनट का। मिनट सेकंड्स की बात नहीं हुई है, मिनट सेकंड्स हम बनाएंगे। ठीक है, तो गिवन क्या है, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 1 मीटर। उषा स्विम्स बैक टू द सेम पोजीशन। ध्यान रहे। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, वापस आ गई है ना अपनी जगह, जहां से शुरू किया था वहीं पे आ गई। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गई जीरो। देन टोटल टाइम कितना लिया उसने, 1 मिनट। बच्चों 1 मिनट को कितने सेकंड्स बन जाएंगे, 60 सेकंड्स। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। चलिए, एवरेज स्पीड इज एवरेज वेलोसिटी, ये दो चीजें फाइंड करनी है, लिख लिया हमने। चलिए करते हैं सॉल्व। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, और एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो बच्चों सब कुछ दिया हुआ है, डिस्टेंस भी आपको दिया हुआ है, टाइम भी आपको दिया है, डिवाइड कर लो, स्पीड निकल जाएगी। डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है, सिमिलर टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम से भी आपकी वेलोसिटी निकल जाएगी। चलिए बच्चों सॉल्यूशन, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलिए डालते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना है 180, टोटल टाइम कितना है 60। बच्चों डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, और 6 1 जा 6, 6 3 जा 80। तो आपके पास आ गया एवरेज स्पीड किसके बराबर आ गई, 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट, एवरेज वेलोसिटी 0। क्यों, क्योंकि बच्चों टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, 0। 0 अपॉन 60, 0, एनीथिंग having numerator as 0 will be 0. So average velocity हो गई आपकी 0. So average speed of Usha is 3 meter per second and average velocity is 0. यहीं पे अगर वो स्ट्रेट लाइन में 180 ट्रेवल करती, तो वहां पे स्पीड और वेलोसिटीज सेम होते। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता, तब 0 नहीं होता, तब दोनों का आंसर 180 आता। 180 आता तो उसकी वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू भी सेम हो जाती। ठीक है बच्चों, ये समझ आ गया। न्यूमेरिकल्स करोगे तो कंसेप्ट अपने आप क्लियर होते जाएंगे, फॉर्मूलाज रिकैप्चुलेट करने पड़ते हैं, और यहां पे एक थोड़ा सा एनालिटिकल फॉर्म आ जाता है। ठीक है। मोशन की अगला टॉपिक एक्सेलरेशन एंड टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। चलिए देखते हैं। ये उसी तरह से रिलेटेड है स्पीड और वेलोसिटी के साथ, जिस तरह से आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड थे। अब क्या है एक्सेलरेशन, आपने देखा
जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं आप क्या करते हैं, एक्सेलरेटर को पैडल करते हैं। इससे क्या होता है, आपकी स्पीड जो है, आपकी गाड़ी की स्पीड जो है, उसकी मूवमेंट जो है वो चेंज होती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मैंने आपको एक चीज और बता दूं बच्चों, जब भी रेट लिखा जाता है मींस डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम। देख लो, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसका मतलब है चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो वेलोसिटी यहां क्या हो रही है, चेंज हो रही है, मींस जो स्टार्टिंग में वेलोसिटी थी वो वाली फाइनल में नहीं है। स्टार्ट इनिशियल वेलोसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम योर फाइनल वेलोसिटी। ठीक, यहां देखिए गाड़ियां हैं, चल रहे थे आप किसी स्पीड में, तो आप यहां पे क्या हो गए, आपकी स्पीड कम हो गई, डिक्रीज हो गई, इवन जीरो भी हो सकती है। ऑन अ बिजी रोड वेलोसिटी ऑफ व्हीकल चेंजेस विद टाइम, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, तो देयर वी आर से देयर इज एन एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, जितना टाइम होगा उसके साथ। चेंज का मतलब क्या होता है बच्चों, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज का मतलब है डिफरेंस इन वेलोसिटी, तो हम क्या लेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल कौन सी होगी, जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, इनिशियल जब आपकी गाड़ी या व्हीकल या ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, इनिशियल स्टार्टिंग में, वो बच्चों जीरो भी हो सकती है, नॉन जीरो भी हो सकती है। ठीक है, दूसरा है डिवाइडेड बाय टाइम, फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम, और इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी इन द बिगिनिंग। ध्यान रहे ये दोनों वेलोसिटीज ऑब्जर्वेशन की वेलोसिटीज हैं। जब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुई तो इनिशियल वेलोसिटी, जब आपने ऑब्जर्वेशन को टाइम मेजरमेंट खत्म किया, इतने टाइम के बाद उस टाइम के ऊपर जितनी वेलोसिटी ही, दैट इज योर फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है बच्चों? अगर एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करें, इनिशियल वेलोसिटी को u से, फाइनल वेलोसिटी को v से, टाइम को t से, देन एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम t। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। ये आपका बन रहा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। यूनिट क्या है बच्चों एक्सेलरेशन के, इट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एमकेएस में एक्सेलरेशन के यूनिट बन जाएंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनको आप किस तरह से भी लिख सकते हो, एमकेएस मींस दिस इज सिमिलर टू योर एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सीजीएस में मीटर की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर, सो इट वुड बिकम सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर। दिस इज सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो बच्चों यूनिट्स बन गए आपके एक्सेलरेशन की। बात समझ आ गई यहां पे? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक्सेलरेशन कितने किस्म की होती है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक्सेल चेंज हो रहा है, पॉजिटिव है, मतलब वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। जब वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। जब वैल्यू ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज होती जाए देन इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। मींस एक में आप पैडल पुश कर रहे हैं, दूसरे में आप ब्रेक पुश कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड वन इज जीरो। जीरो कब होगा, जब चेंज नहीं होगा, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज सेम होंगी, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। डन। यहां देखिए प्लेन इज टेकिंग ऑफ, स्पीड इंक्रीज हो रही है, ठीक है, दूसरे में दैट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। ठीक है, देन प्लेन इज लैंडिंग, brakes are pushed, so velocity is decreasing, then it is a negative acceleration, velocity is decreasing। यहां मैं एक चीज और नोट कर दूं, यहां velocity v जो है, फाइनल velocity is greater than initial velocity, दूसरे वाले में फाइनल velocity is less than initial velocity, and जीरो कब होगा, when v, और इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, रिटार्डेशन और डीएक्सेलरेशन। ठीक है, एंड लास्ट वन, प्लेन मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, जब प्लेन टेक ऑफ करके उसके बाद स्काई में वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है,
final and initial velocities are same, velocity is constant, we say your acceleration is 0. यहां पे velocity क्या हो जाएगी, initial and final velocities are same. ध्यान रहे यहां पे क्या है, velocity is less than u. तीन कंडीशंस हैं, पॉजिटिव में फाइनल वेलोसिटी बड़ी है, नेगेटिव वाले में फाइनल वेलोसिटी छोटी है, और एक्सेलरेशन जब जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मींस हर जगह वेलोसिटीज की वैल्यू सेम है. सो देन v इज इक्वल टू u. ये बात समझ आ गई. और नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी कहा जाता है और डीएक्सेलरेशन भी कहा जाता है. चलिए, अर्थ रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस इज एन एग्जांपल ऑफ. अर्थ रोटेट कर रही है एक्सिस पे, देखते हैं किसकी एग्जांपल है ये. पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ये जीरो एक्सेलरेशन है. देखो यहां क्या हो रहा है, क्या वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, नहीं. क्या वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है अर्थ की, नहीं. क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है, यस. मैंने क्या कहा, वेलोसिटी डिक्रीज होती तो नेगेटिव होती, वेलोसिटी इंक्रीज होती तो पॉजिटिव होती, वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो जीरो. सो योर आंसर इज जीरो एक्सेलरेशन. Next one. A car starting from rest and moving. रेस्ट से स्टार्ट किया और मूव करना स्टार्ट किया. रेस्ट मतलब वेलोसिटी जीरो, जीरो से वो मूव की है, मतलब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई है. पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या नन. तो यहां पे क्या हुआ, पहले वेलोसिटी कितनी थी बच्चों, जीरो. फिर वेलोसिटी कितनी है, कुछ वेलोसिटी v पे. सो जीरो से v पे पहुंचा है, तो यहां पे क्या हुआ है, there is an increase in velocity. v is greater than 0. जब ऐसा हो तो कौन सी होती है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन. ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा, दिस इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन. ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है, समझते जाना. यहां भी होगा, कमेंट कर देना. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन गिवन डायरेक्शन इन यूनिट टाइम. देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन गिवन डायरेक्शन इन यूनिट टाइम. किसी डायरेक्शन में जब डिस्टेंस होगा तो उसे क्या कहेंगे, इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, स्पीड, वेलोसिटी और स्पीड और एक्सेलरेशन. बच्चों, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन है तो बन गई डिस्प्लेसमेंट. और डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है बच्चों, दैट इज वेलोसिटी. इट इज अ डिस्प्लेसमेंट. सिर्फ लिखा होता ना डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, देन इट वुड बी स्पीड. बट ये क्या है, डिस्टेंस इन गिवन डायरेक्शन है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस और डायरेक्शन हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज वेलोसिटी. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. यूनिट्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर डिफरेंट. नो, दोनों के यूनिट्स, स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, दोनों यूनिट सेम होते हैं. सो पहले वाला तो हो गया इनकरेक्ट. यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर सेम. नो, वेलोसिटी का यूनिट्स हो गए मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन के यूनिट हो गए मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर. तो ये भी करेक्ट, इनकरेक्ट हो गया. Third, units of speed and velocity are same. Yes, they are correct because it is so. Units of speed and velocity are same only in MKS. No, MKS ऐसा नहीं है. MKS और CGS दोनों systems में similar है. So units and speed, that is the correct statement. ठीक है बच्चों. चलिए एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं. अब बस decreases, ध्यान रहे, फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 60. पहले कितनी थी 80, अब कितनी हो गई 60. मतलब इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v. डिक्रीज हुई है ना, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होना चाहिए आंसर, नेगेटिव आना चाहिए आंसर. देख लेते हैं. इन 5 सेकेंड्स फाइंड द एक्सेलरेशन. ठीक है, चलिए देखते हैं क्या गिवन है. इनिशियल वेलोसिटी, डिक्रीज स्पीड फ्रॉम, स्टार्टिंग वाला 80 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर को पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे. किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से. कल बताया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में.
5/18 से मल्टीप्लाई करो, कितनी इनिशियल स्पीड बन गई? दैट 18 40 डिवाइड करो, दैट यू विल गेट 22.22 मीटर पर सेकेंड, दैट इज इनिशियल स्पीड। देन फाइनल कितनी है? 50। फाइनल कितनी है? 60। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर पे आगे इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। 5/18 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यू वुड गेट अगेन 6 3 जा 18, 6 10 जा 60, मल्टीप्लाई करेंगे यू वुड गेट 16.66 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल और फाइनल आ गया। एक्सेलरेशन टाइम टेकन आपको दिया है 5 सेकेंड। व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट? यू नीड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है? फॉर्मूला हमें पता है, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। डालो फॉर्मूले में वैल्यूज बच्चों। v की वैल्यू कितनी है? अभी दिया गया है हमें, v इज 16.66, u कितना है? 22.22 अपॉन 5। देख लो कितना आ जाएगा, -1.112। क्यों आया माइनस? क्योंकि बच्चों फर्स्ट वैल्यू छोटी है, माइनस वाली वैल्यू बड़ी है। जब माइनस करेंगे तो माइनस, आंसर माइनस में आएगा। एक्सेलरेशन किस में आई? माइनस में। हमारी थ्योरी सही हुई। जब भी फाइनल वेलोसिटी छोटी होगी तो एक्सेलरेशन माइनस में आएगा, और माइनस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। ठीक है, सो दैट इज योर आंसर। क्लियर है बच्चों? अब क्या है? ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, स्टार्ट कर रही है रेलवे स्टेशन से, स्टार्ट हुई है, इनिशियल वेलोसिटी u दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि रेस्ट पे थी, स्टार्ट ही वहीं से हुई है। एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, एंड स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इन 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स में उसने पहुंच गई। फाइंड इट एक्सेलरेशन। चलो जी, इनिशियल 0 थी, फाइनल मिल गई 40 किलोमीटर, 0 से 40 पहुंची है, इंक्रीज हुई है, सो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। टाइम कितना है? 10 मिनट्स। मिनट्स को करेंगे कन्वर्ट सेकंड्स में। चलिए गिवन क्या है? इनिशियल स्पीड 0 है, फाइनल स्पीड 40 है, तो 40 को पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें? मीटर पर सेकंड में। सो मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, सो यू वुड गेट 5, यहां पे आ गया 2 9 जा 80, 220, यहां पे आ गया 11.11 मीटर पर सेकेंड। टाइम टेकन दिया है 10 मिनट्स, 1 मिनट इज 60 सेकेंड, सो आपके पास आ गया 600 सेकेंड। स्पीड, इनिशियल, फाइनल एंड टाइम टेकन। वी नीड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है बच्चों? v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है? 40 माइनस, यहां पे आपको मीटर पर सेकंड्स मिल गया तो 11.11 माइनस 0/600, सो यहां पे ये आपका आ गया एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन विल बी 0.0185 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव है तो ये रिटार्डेशन नहीं है। ठीक है, तो दैट इज योर वैल्यू। क्लियर है? तो लास्ट टॉपिक यहां पे मैं आपको बता दूं, एक्सेलरेशन का ही दो केसेस है। एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म होगी या नॉन यूनिफॉर्म। सेम जिस तरह से आपकी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। यूनिफॉर्म में मींस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी, और नॉन यूनिफॉर्म में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में नॉन इक्वल आर चेंजिंग वेलोसिटीज। सिंपल। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? इफ देयर आर इक्वल चेंजेस ऑफ वेलोसिटीज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम इंटरवल भी सेम है और वेलोसिटी में जो चेंजेस आ रही हैं वो भी सेम है। मींस 0 to 10 सेकेंड में वो 5 किलोमीटर इंक्रीज हुआ, तो वहां पर भी अगले नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में भी वो 5 किलोमीटर पर आवर ही इंक्रीज होगा। देन इट पोजेसेस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब आपके पास एक व्हीकल है, स्कूल बस मूव कर रहा है विद एट रेस्ट, यहां से 0 से स्टार्ट किया, वेलोसिटी भी 0 है। ठीक है, 0 वेलोसिटीज 0। अब क्या हुआ? अगले टाइम एक आफ्टर 5 सेकेंड्स उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 8। आफ्टर 5 सेकेंड इट्स वेलोसिटी इज 8 मीटर पर सेकेंड।
देन अगेन आफ्टर 5 सेकेंड्स, ठीक है, आफ्टर 5 सेकेंड्स कितना हो गया, अगले नेक्स्ट 5 सेकेंड में आपके पास कितना हो गया 16, देन 15 में 24, 20 पे 32, इस तरह से उसके इंटरवल्स। आप ध्यान से देखो हमने किया क्या है, यहां पे टाइम में सेकंड्स में कितना कितना डिफरेंस लिया है 5 सेकंड्स का। जब 5 सेकंड्स का इंटरवल आ रहा है, इंटरवल इनको माइनस करो इन दोनों के बीच में, देखो दो टाइम पॉइंट्स को माइनस करो, 0 to 5 कितने सेकंड्स हुए 5 सेकंड्स, डिफरेंस बिटवीन टू इंस्टेंस इज 5 सेकंड, अगले फिर 5, तो ये 5 के इक्वल इंटरवल्स हैं। और देखते हैं चेंज कितना आ रहा है, चेंज कितना होता है सेकंड -1 वैल्यू, सो इक्वल टाइम इंटरवल्स आ गए। अब हम वेलोसिटीज देखते हैं, पहली दो वैल्यू चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम कितना आया 0 से 8 मीटर पर सेकंड, अगले में देखिए 8, गैप कितना आ रहा है 8 to 16, 16 to 24, 32, 40, 48 एंड 56, एवरी 5 मिनट्स में वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है 8 मीटर पर सेकंड। सो क्या है दोनों तरफ यूनिफॉर्मिटी है, सो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी है, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सो योर वैन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन अगर इंटरवल सेम रहते बट वेलोसिटी में चेंज हो जाती तो देन इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इफ देयर आर अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज हो जाते इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इंटरवल्स वही 5-5 सेकंड के होते, लेकिन जो वैल्यूज 8 किलोमीटर मीटर पर सेकंड आ रही थी वो चेंज हो जाती, देन इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब भी स्टार्ट किया हमने 0 से, आफ्टर 5 सेकेंड्स, ठीक है, उनकी वैल्यू हमने मेजर की एवरी 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी थी 7 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 10, 15, देन 26, वी आर हैव प्लॉटेड अ वैल्यू, यहां पे नोट कीजिए ये इस वैन की अलग अलग वैल्यू। अब इंटरवल्स देखिए, हर इंटरवल 5 सेकेंड का है, 0, 5, 10, 15, 20, 25, हर दो पार्ट्स में 5 सेकेंड का डिफरेंस है। अब क्या इन 5 सेकेंड्स में वेलोसिटी भी सेम इंटरवल से चेंज हुई है, देखते हैं 0 to 7, पहले 5 सेकेंड में 7 मीटर पर सेकेंड का डिफरेंस था, नेक्स्ट 5 सेकेंड में 7 to 15, 8 मीटर पर सेकेंड का गैप हो गया, ठीक है, अगले 5 सेकेंड में 11 का, देन डिक्रीज हो गई वैल्यू 4, so there is an equal intervals but unequal velocity values, तो velocity का गैप unequal है, so it is a non uniform motion। ध्यान से रखना है कैसे किया हमने, velocity acceleration को completely explain किया है। so when will you say body is in uniform acceleration? If an object travels in a straight line and its velocity increase or decrease by equal amount in equal intervals of time, then the body is said to be in uniform acceleration. For example, motion of a freely falling body. Freely falling body क्या होता है बच्चों, आपने किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ देना है, फोर्स अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ ड्रॉप करना है, वो अंडर द एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी अपने आप फॉल करेगा, उसकी एक्सेलरेशन होगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी कांस्टेंट, और उस एक्सेलरेशन का नाम भी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और बच्चों उसे डिनोट करते हैं स्मॉल जी से, उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कांस्टेंट है वैल्यू, इसीलिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। नॉन यूनिफॉर्म कब, ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, वेलोसिटी चेंज करती है अनइक्वल अमाउंट्स में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। फॉर एग्जांपल कार ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट लाइन पे, पासेस थ्रू क्राउड, क्राउड में होगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, सफर्स अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटीज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो द कार इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर है बच्चों, तो ये दो केसेस थे आपके यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के। इस तरह से आपने मोशन के इस चैप्टर में पढ़ रहे हो ये मोशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स, फ्रॉम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसे रिपीट कीजिएगा,
अच्छे से ये न्यूमेरिकल सारे कॉपी डाउन कीजिएगा बच्चों। न्यूमेरिकल एनालिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो है थ्योरी का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस एस्पेक्ट को भूलिएगा मत। और यही आपके अगले एग्जाम्स नीट, जेई मेंस और जेई एडवांस में आपको काम आने वाले हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास फॉर दिस फाउंडेशन कोर्स, योर फाउंडेशन फॉर नेक्स्ट higher thinking in the physics. Thank you. Goodbye.